तो नेटफ्लिक्स ने सोचा कि क्या बनाए जो ऑडियंस को कंफ्यूज भी करे, बोर भी करे और क्रिंज का ओवरडोज भी दे, और बना डाला द रॉयल्स। ये शो देख के ऐसा लगा कि स्टार्टअप्स, रोमांस और राजा महाराजा एक ही थाली में परोस कर दे दिए गए हैं, वो भी बिना किसी चटनी के। महाराजा को गुस्ताखी माफ। शो का नाम तो द रॉयल्स है, लेकिन स्टोरी देखकर ऐसा लगता है कि इसका नाम होना चाहिए था द स्ट्रगल्स ऑफ ए कंफ्यूज्ड सीईओ एंड ए फुल टाइम फ्यूजिटिव प्रिंस। सीईओ को गुस्ताखी माफ, महाराजा ऑफ मोरपुर। तो शो में भूमि एक स्टार्टअप की सीईओ हैं जिसका कॉन्सेप्ट है कि लोग रॉयल्स के साथ रहेंगे, जैसे होटल बुक करते हैं। हमारे कस्टमर्स आपके साथ रहकर आपके इतिहास और आर्ट को करीब से महसूस कर पाते हैं, लेकिन राजा के साथ पिलो फाइट करने को मिलेगी। जस्ट किडिंग, मतलब रॉयल्स के साथ उन्हें रहना होगा, रॉयल्स को एक्सपीरियंस करना होगा। यहाँ आकर आपके साथ रहकर जी हुकुम का सही मतलब समझ पाएगा। अगर वो ये आइडिया शार्क टैंक पे ले जाती तो अमन गुप्ता भी बोल देता ये क्या बकचोदी है भाई। अब शो में भूमि की एक्टिंग की बात करें तो एक्सप्रेशन, गलतफहमी हुई है, मैंने सीएफओ, डायलॉग डिलीवरी, ये भी अलाउड नहीं। वो सीईओ तो हैं लेकिन लगता है कि पावर पॉइंट पे एक्टिंग सीखी है, स्लो, फ्लैट और एकदम डेडपैन। और जब डायलॉग बोलती हैं तो सबटाइटल भी सोचते होंगे कि भाई स्किप कर दूं क्या। सीन में जब कुछ बोलना होता है वो बस सामने वाले को घूरती रहती है जैसे कोई बफरिंग चल रही है। तो भूमि के अपोजिट है ईशान। ईशान इस शो में राजा हैं, लेकिन ऐसा राजा जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि ज़िंदगी में उसे क्राउन चाहिए या क्लाउन बनना है। कभी कहता है राज्य मेरी जिम्मेदारी है, कभी कहता है मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। मुझे वैसे भी महल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन हैव इट। नहीं है इंटरेस्ट मोती बाग में। अबे ये प्रिंस है या प्लेसमेंट से रिजेक्ट हुआ इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो घर से भाग भाग के चिल कर रहा है। माय लाइफ इज इन न्यूयॉर्क, क्योंकि अब मैं न्यूयॉर्क वापस नहीं जा रहा। अबे पहले अपने राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ले, चिल तो पूरी ज़िंदगी करता रही हो। लेकिन नहीं, उसे बीच बीच में याद आ जाता है कि ओ नहीं शिट, मुझे तो चिल करना है। जब से तुम मुझे छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए। कभी भूमि के साथ फ्लर्ट करता है और कभी महल में बैठ के सल्क भी करता है। भूमि और ईशान, इनका झगड़ा भी रॉयल है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स चलती हैं लेकिन कंटेंट नहीं है। सीरियसली, मतलब दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं लेकिन उनके पास लाइंस ही नहीं होती लड़ने के लिए, और उनके पास कोई एक्सप्रेशन भी नहीं होता लड़ने के लिए। ये दोनों एक दूसरे से इतना सल्किंग करते हैं जैसे स्विगी पे गलत ऑर्डर आ गया हो। बात करने आई हूँ, तुमसे बात नहीं करनी है। वहाँ का सूरज पाइप फट गया। प्लम्बर नहीं हूँ। अविराज, तुम्हारा वहाँ होना बहुत नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है। भूमि और ईशान की केमिस्ट्री भाई इतनी ऑकवर्ड है कि लगता है कि शादी.com पे बाय मिस्टेक एक्सेप्ट हो गई हो। शेखर, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस एक्सरसाइज। आई सजेस्ट यू डू द सेम। तो शो का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप्स प्लस शहजादा प्लस सस्ता रोमांस प्लस महल इक्वल टू एक ऐसा नेटफ्लिक्स शो जो आईपीएल के बीच में लगाया गया एक ऐड जैसा फील देता है। शो की स्क्रिप्ट देखकर ही लगता है कि राइटर ने संडे को हैंगओवर में लिख दी हो। एक सीन में ड्रामा है, अगले सीन में डांस है, तीसरे सीन में एक स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है बिना बोले। कोई पूछेगा अगर कि कहानी क्या है तो राइटर बोल देगा कि सर वो तो नेक्स्ट सीजन में डिसाइड करेंगे, जो कि एक्चुअली फैक्ट है। इन्होंने पूरे सीजन कोई स्टोरी नहीं दिखाई है और प्लॉट ट्विस्ट जाके सीजन के एंड में डाला है। वाह, सीन्स इतने लंबे लंबे खींचे हैं कि लगता है एडिटर ने सोचा होगा भरो भाई रन टाइम पूरा करना है। एक सीन में लगता है कि कुछ होने वाला है, नेक्स्ट सीन में भूमि और ईशान बस स्टेयर ही करते रहते हैं एक दूसरे को। वाह, शायद नेटफ्लिक्स ने सीज़न का बजट तो दिया था लेकिन स्टोरी का पूछना भूल गए थे। और अगर आप सोच रहे हैं द रॉयल्स देखना चाहिए या नहीं, तो भाई अगर आपको स्टार्टअप पिच के साथ एक डेली सोप देखना है तो आप देख सकते हो, नहीं तो भगवान के लिए इस महल से दूर रहो। बस यही है।